हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 7 तीन बहनें पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी में हमारी जो तीन बहनें लिखा हुआ है, ये हमारे तीन ऋतुएं जो होती हैं, वर्षा, गर्मी और जाड़ा, है ना। ये जो तीन ऋतुएं हैं हमारी, गर्मी, सर्दी और वर्षा, इन्हीं के बारे में कहानी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुम्हलाते देखा। जो शांत भाव, चुपचाप जो वृक्ष था, खड़ा था, उसने घास को कुम्हलाते, मुरझाते देखा। तो उसने घास से इसका कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा, गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। उसे घास के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था। तो पेड़ को पता चल गया, जब उसने देखा कि गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही है, तो उसे पता चल गया कि घास क्यों कुम्हला गया है। ज़्यादा गर्मी की वजह से कुम्हला गया था ना। तो निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहन, यूं कहाँ भागी जा रही हो? वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं। ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं? गर्मी की वजह से सारे तालाब भी सूख गए थे, तो गर्मी भी परेशान कह रही है। ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कह के गर्मी चली गई। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता महसूस कर रहा था, है ना। क्योंकि वृक्ष भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो उसे भी पानी की ज़रूरत थी। वह अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गए, जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। घास की कुम्हलाहट दूर हो गई। जो मुरझा गई थी घास, वो फिर से हरी भरी हो गई। देखा है ना, जब आप दिन भर देखिए, जब धूप में आपने देखा है पौधे एकदम कुम्हला जाते हैं, और शाम को जब आप उसमें पानी डाल दीजिए तो वो फिर से खिल जाते हैं, है ना। तो इसी तरह जो घास थी वो भी एकदम से खिल गई। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से हरे और साफ नजर आने लगे। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वो लोग खुश हो गए ना कि हम लोग फिर से खिल गए हैं। फिर पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया। कीचड़ भी बहुत हो गई थी। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया था। अब देखिए यहाँ भी जब पानी बहुत ज़्यादा जब रोज रोज बरसने लगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं ना। सब जगह पानी भर जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो यही मन करता है कि अब ये बारिश रुके। कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो यही होता है ना कि अब धूप निकल आए। तो इसी तरह वृक्ष भी परेशान हो गया था, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ हो गया था, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। वृक्ष ने किसी के आने की आहट सुनी। अरे, यह तो वर्षा ऋतु है। बहन वर्षा, कहाँ भागी जा रही हो? उसने पूछा। तो वर्षा बोली, भाई वृक्ष, देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी नहीं रास्ता है। मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। इतना कहकर बौछारें छोड़ती वर्षा चली गई। अब चलिए पेज टर्न करिए बच्चों। अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे। क्योंकि अब ठंडी हवा के झोंके क्यों लगने लगे थे? क्योंकि अब सर्दी आ गई थी ना, सर्दी का मौसम। कुछ दिनों तक वे झोंके अच्छे लगे। जब शुरू शुरू में ठंड पड़ती है तो अच्छा लगता है ना, कि अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, हम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है और ये सब कीचड़ वगैरह को भी नहीं झेलना पड़ रहा है। तो कुछ दिनों तक तो झोंके अच्छे लगे ठंडी हवा के, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए थे। इधर 4 दिनों से सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए। आकाश में कोहरा छाया रहता। धूप ना निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई, है ना। आपको याद है जब ठंड पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरा कोहरा रहता है, हर वक्त कोहरा रहता है, धूप निकलती ही नहीं है, है ना। कभी कभी आपकी स्कूल की छुट्टी भी हो जाया करती थी, जब डीएम ऑर्डर कर देते हैं कि बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो आपको भी बहुत खुशी मिलती होगी ना कि छुट्टी हो गई, चलो अब हम लोग घर पे रहेंगे।
तो जब बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है तब भी मुश्किल हो जाती है। ठंड में कुछ करने का मन नहीं करता, बस मन करता है कि अब रजाई में लेटे रहे, है ना, या फिर रूम हीटर के पास बैठे रहें। तो अपनी ठंड को हम कैसे दूर करेंगे? इसी तरह दूर करेंगे। तो जब सूरज भी नहीं निकल रहा था तो आकाश में कोहरा और भी छाता जा रहा था, और धूप ना निकलने से ठंड और अधिक बढ़ गई। समय व्यतीत होता गया, इतनी भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए। पेड़ को भी अब अपनी पुरानी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थीं। पेड़ पौधे भी तो ज़्यादा गर्मी और बहुत ठंड में भी तो वैसे खराब हो जाते हैं, वो कुम्हला जाते हैं। वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उस मार्ग से गुजरेगी। एक दिन सर्दी उधर से आ ही निकली। वृक्ष ने उसे रुकने को कहा तो वह बोली, भाई, मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ। चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है ना। मुक्ति मतलब छुटकारा दिला सकती है। वृक्ष बोला, बहन ठीक कहती हो, तुम तीनों, गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भी भलाई है ना, सबकी भलाई है। जब ये मौसम बदलते रहते हैं तो सब कुछ अपना ठीक से चलता रहता है ना बच्चों। एक जैसा मौसम रहता है तो वो भी नहीं अच्छा है। सिर्फ वर्षा ही होती रहे तो भी उससे परेशान, बहुत गर्मी हो तो उससे भी परेशान, बहुत ठंड हो तो उससे भी परेशान, है ना। किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती है ना। तो तीनों का अपना अपना महत्व है ना, गर्मी, सर्दी और वर्षा का। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगा ना ये आपको, तीन बहनें। तो ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ एक बार फिर अच्छे से रीड करके आप ये जो प्रश्न प्रहर दिया हुआ है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, तो ये आप बुक में कर लेंगे, पेज नंबर 35। और इसके शब्द अर्थ और जो रेड रेड जो शब्द लिखे रहते हैं ना, इनको आप कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में ये कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड, और भी देखिएगा इसमें जो हार्ड वर्ड लगेंगे उनको आप करेंगे, और शब्द अर्थ भी आपको कॉपी में कर लेना है। बस ये प्रश्न प्रहर इसको बुक में ही करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, भाषा बोध और क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।